लगवाते हैं, स्वागत में खुद तैयार रहते हैं, लेकिन जो पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं, जिसको साक्षी मान करके विवाह हो रहा है, उन्हीं को सबसे कम दक्षिणा दी जाती है, जो संपूर्ण रात भर बैठ करके मंत्र पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति क्यों है? विचार करिए, सोचिए, इन्हीं बदलावों की तो जरूरत है। ब्राह्मण कितना ऊंचा है आप सुनिए। पार्वती माता ने जब यज्ञ किया ना, पुत्रेष्टि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, उस यज्ञ में ऋषि आए, उन्होंने यज्ञ संपन्न कराया, और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो माता ने कहा कि दक्षिणा क्या दें, क्योंकि यज्ञ तभी सफल है जब ब्राह्मण को संतुष्ट होने वाली दक्षिणा दी जाए। अगर हम उनका काटते हैं, उनको पर्याप्त नहीं देते हैं, तो कार्य तो हुआ, लेकिन वो कितना सुखद होगा, कितना आपको तृप्ति देने वाला होगा, कितना आपका जीवन अच्छा बनेगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। माता पार्वती ने यज्ञ संपन्न करवाया। महाराज क्या चाहिए? तो सभी ऋषिगण थे, ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि हमें जो दक्षिणा चाहिए वो आप दे नहीं सकती। माता ने कहा ऐसा क्या है जो हम नहीं दे सकते, आप मांगिए तो सही। कहा वचन दीजिए, संकल्प लीजिए, देंगी? हाँ देंगे। तो सभी ऋषि ने उनसे उनके पति बाबा भोलेनाथ को ही मांग लिया। माता कह रही हैं जिसके लिए मैं हूँ, जिसके लिए ये जीवन है, जिसके पीछे पीछे मैं जन्म जन्मांतर रहती हूँ, उसी को आप मांग ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं वो दक्षिणा नहीं देंगी तो उनका यज्ञ सफल नहीं होगा। इसलिए माता पार्वती ने भोले बाबा को भी दक्षिणा रूप में दान दे दिया है। ये है ब्राह्मण का महत्व, ये है दक्षिणा का महत्व। हर शास्त्र आप पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि ब्राह्मण का कितना सम्मान हुआ है। अगर कुछ ब्राह्मणों की वजह से या उनके जो कर्म है उनकी वजह से ऐसा लगता है कि कभी अरे अब तो पहले बात तो आप जानते ही हैं कि कलयुग है। दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि सब कुछ एक जैसा नहीं है, सभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो जितना आप सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि उनको सम्मान मिलना बंद हुआ, उन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़ा, इसलिए ये स्थिति बनती जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में हैं, जो ये कार्य कर रहे हैं, तो कृपया आप उनको सम्मानित करें। जब भी आप अपने घर में पूजन पाठ कराएं, सारी व्यवस्था रखें, लेकिन उनका भी ध्यान रखें कि हमको उनको उचित देना चाहिए। ये सिर्फ छोटी सी बात, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है, अभी नाम नहीं लेंगे हम, हमारे परिचय में ही ऐसा हुआ। एक जगह विवाह हुआ, लॉकडाउन चूंकि पूर्ण तो खुला नहीं, तो कुछ नियमों के साथ ही सारे शादी विवाह के भी कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो विवाह हुआ, इतनी बंदी है, फिर भी 100 लोग इकट्ठे हो गए, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो गई। विवाह हुआ, रात्रि बीती, दक्षिणा की बात आई तो उन्होंने 300 रुपए, पहले तो 100 रुपए निकाला, उसके बाद कहा कि ये 100 रहा और ये 200 हम अपनी खुशी से दे रहे हैं क्योंकि आप विवाह कराए। सोचिए, ये स्थिति, ये मानसिकता लोगों की है, ये वास्तविक घटना, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ब्राह्मण देवता भी कम नहीं, उन्होंने कहा ठीक है लाइए, और 300 लिया और 600 रुपए अपने पास से मिलाकर कहा ये लीजिए, आप अपनी दक्षिणा रख लीजिए, ये मैं अपने खुशी से दे रहा हूं। तो कम से कम इतना ज्यादा ना करें। हर चीज जब साधारण रहती है, एक लिमिट में रहती है, तो वो अच्छी होती है। इन्हीं चीजों को देख करके ये बात भी इस गद्दी से कहना पड़ता है, अन्यथा इस गद्दी से ये बात कभी नहीं कही जाती। अपनी चीजें कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से जो पुण्य होता है वो घटता है। क्योंकि आप सभी को पता है, ययाति जो थे वो स्वशरीर स्वर्ग गए थे, और स्वर्ग जाकर के वो इंद्र के आसन पर बैठ गए। आसन पर बैठ गए। अब इंद्र घबराए, क्या होगा, मेरा तो सिंहासन गया। तो गए
कहा प्रभु कुछ कृपा करिए। तो उनको युक्ति बताई गई, कहा गया कि पूछो कि उन्होंने ऐसे कौन से सुकर्म किए हैं जिसकी वजह से वो सिंहासन पर बैठ गए और ययाति अपने सुकर्मों को गिनाने लगे, इसलिए उनका पुण्य क्षीण हो गया और सिंहासन उनको छोड़ना पड़ा। तो अपनी चीजें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है, सभी को ये ध्यान रखना चाहिए। इन आसनों से और यहाँ से जो भी कुछ प्राप्त होता है वह ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न किया जाता है कि अच्छे कार्यों में लगाया जाए। जो भी चीजें कथाओं के माध्यम से यहाँ प्राप्त होती हैं वो कोशिश किया जाता है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास उनका अभाव है उनमें वितरित किया जाए, उनको दिया जाए, जिससे उनका जीवन अच्छे से चले। इसलिए अगर लोग ऐसा सोचे कि ये लोग ले ले करके रखते हैं तो ऐसा नहीं है, ये आपको स्पष्ट बताना है। आइए हम कथा में प्रवेश करें क्योंकि समय बहुत कम है। आगे कथा यदुवंश को शाप था कि ये आपस में ही लड़ कट के मर जाएंगे। कैसे? तो भगवान ने लीला संपन्न करने के लिए सोचा। जब वो द्वारिकाधीश हैं, इतना बड़ा उनका परिवार है, पुत्र हैं, पौत्र हैं, तो सभी को बैठा करके हमेशा समझाते कि देखो सही कर्म करना, संतों का आदर करना, सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, गाय की सेवा करना। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ क्या? कुछ ऋषि वहां आए हुए थे जो तप कर रहे थे। तो उनके परिवार में शांब उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो पुत्र नहीं हो रहा था। तो यज्ञ किए, तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वो बोले मैं पुत्र रूप में आऊंगा। माता पार्वती ने कहा हम भी जाना चाहते हैं। तो दोनों संयुक्त रूप से अपने कृपा प्रसाद से जो पुत्र दिए उनका नाम सांब माने अंबा सहित जो बाबा है वो सांब। उनके शरीर पर एक लोहे की कढ़ाई रख करके, साड़ी पहना करके, बांध करके ऋषि के सामने ले गए। पूछा कि ऋषिवर आप बड़े ज्ञानी होते हैं तो एक बात बताइए कि ये जो नारी है उसके गर्भ में क्या है, बालक या बालिका? अब ऋषिवर तो जान रहे हैं, तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन बारंबार पूछने पर उन्होंने कहा कि इसमें बालक बालिका नहीं बल्कि तुम्हारा विनाश काल पल रहा है। ऐसा सुनते ही सभी घबराने लगे। ऋषियों के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो उन्होंने खोला और उसको कूट करके समुद्र में फेंक दिया और उसी समुद्र में जो सरपिस जमी उसी से यदुवंशी सभी आपस में लड़ाई करते करते एक दूसरे को मार के मरे। और उसी समुद्र में उसी लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई। मछली को मछुआरा पकड़ा, मछुआरा निकाल करके लाया, काटी गई, लोहा निकला, लोहे को बेचा गया। और लोहा खरीदा एक बहेलिया, उसने उससे तीर में प्रयोग किया। और भगवान एक दिन चिंतन करते हुए वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और एक पैर के ऊपर उनका दूसरा पैर रखा हुआ था। शिकारी आया, भगवान के चरण इतने सुंदर सुवर्णमयी लग रहे थे, चमक रहे थे। उसको शिकारी को लगा कि यह कोई मृग है। उसने तीर चलाया और तीर जाकर के भगवान के चरणों में लग गया। और इस प्रकार भगवान यह द्वारिका की लीला पूर्ण किए और अपने लोक को जाने लगे। उद्धव जी पूछे हमारा क्या होगा? उद्धव जी को बताया कि यह शास्त्र लो,
अपनी चरण पादुका लिख दी और उसी चरण पादुका को लेकर जाकर उद्धव जी ने बद्रिकाश्रम में स्थापना की, जहां हम सभी दर्शन करने जाते हैं। इस प्रकार द्वारिका की लीला समाप्त की भगवान ने। कलयुग आया, उस कलयुग के राजा परीक्षित हुए। परीक्षित ने ऋषि के गले में सर्प डाला और शाप मिला कि 7वें दिन वही तक्षक काटेगा, डसेगा, उससे उनकी मृत्यु होगी। वो आए गंगा तट पे, सभी ऋषि उपस्थित हुए, श्री सुखदेव जी मुनि आए और कथा प्रारंभ हुई। कथा सुनाई गई और आज परीक्षित से पूछे श्री सुखदेव जी, क्यों मृत्यु, चूंकि 7 दिन पूर्ण हो चुके, मृत्यु का भय लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मृत्यु का भय किसको, जाना तो इस शरीर को है, यह आत्मा तो पहले से ही उस परमात्मा में मिल गया है। इस भागवत शास्त्र से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए अब कोई डर नहीं। और तक्षक ने डसा, मृत्यु हुई। देव पार्षद आए, परीक्षित को ले गए। परीक्षित को सर्प ने डसा। जन्मेजय ने संकल्प लिया सभी सर्पों को नष्ट करने का, यज्ञ करने लगे, सभी सर्पों को विनष्ट करने लगे। भगवान के मना करने से माने तो आज नाग योनि में भी कोई बचा हुआ है, अन्यथा सभी विनष्ट हो जाते हैं। कलयुग चलने लगा और कलयुग के दोष गुण बताए। कहा कि दोष ये है कि इसमें कोई भी मनुष्य धर्म का कार्य नहीं करेगा, असत्य भाषण करेगा, अधर्म बढ़ जाएगा, लोग धर्म से विमुख होने लगेंगे। लेकिन सबसे बड़ा गुण इसमें यह है कि इस कलयुग में, जो सतयुग में हजारों हजार तप करने पर, यज्ञ करने पर फल प्राप्त होता है, हाँ, वह कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम स्मरण से वह पुण्य प्राप्त होगा। और उस नाम को स्मरण करके ही सभी इस भवतरणी को, इस संसार रूपी सागर को पार करेंगे। आइए हम भी प्रभु के नाम का चिंतन करते हुए कथा में विश्राम की ओर बढ़ते हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करे तो जाने।
क्षण क्षण विनाश काट है। ऐसे भी एक पथिक को, ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यह पतित पावन ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ। देखिए भागवत कहता है, भागवत जब प्रश्न हुआ था कि भागवत कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे आया, क्या है भागवत, तो श्लोक है निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत क्या है? निगम वेद, निगम कल्प तरोर, निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उस निगम अर्थात वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही भागवत है। पका हुआ फल अर्थात गला हुआ, गलितम फलम। कहा कि कच्चा फल तो पहली बात कोई खाएगा नहीं, खाएगा पका फल। गला हुआ फल माने बहुत सुंदर तरीके से जो पक गया है। और फल शब्द की उपमा क्यों दी कि फल जब खाते हैं तो फल में भी फायदा करने वाला तत्व क्या होता है? उसका रस है ना, उसका रस होता है जो फायदा करता है। जब व्यक्ति बहुत बीमार होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, कुछ खा नहीं पा रहे तो कम से कम लिक्विड दिया जाए, कुछ द्रव पदार्थ दिया जाए ताकि प्राण शेष रहे। तो यह भी वही तत्व जिसमें है। फलम, फल भी कैसा, शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, शुक के मुख से, इसके वक्ता कौन है? श्री सुखदेव मुनि। शुक मुखाद, शुक के मुख से निःसृत है और यह अमृत द्रव से संयुक्त है। अमृत का कार्य क्या है? अमृत पीने से क्या होता है? अमृत पीने से क्या होता है? नहीं पता। इतना तो सुने हैं, देखे हैं कि देवता और असुरों का संग्राम ही अमृत के लिए हुआ, मंथन करके निकाला गया, भगवान पिलाने आए, उसके लिए भगवान को एक अतिरिक्त अवतार, मोहिनी अवतार लेना पड़ा। तो क्यों पीने के लिए परेशान थे? क्या होता है अमृत से? अमर बनने के लिए। कहा यह वह अमृत है जो अमर नहीं बनाती, क्योंकि अमर होकर क्या होगा? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब तक पुण्य है तब तक अमर रहेंगे, पुण्य खत्म हुआ मर्त्य लोक में फिर आ जाएंगे। तो कहा यह अमृत जो है सिर्फ, क्योंकि जब ये अमृत श्री सुखदेव ने उनको डांट कर भगा दिया। क्यों? क्योंकि वो अमृत का विनिमय करने आए थे कि एक अमृत लीजिए, दूसरा बदले में अमृत दीजिए। यह ज्ञान रूपी जो अमृत है वह इतना सस्ता नहीं कि इसका विनिमय करके इसको प्राप्त किया जा सके, इसलिए देवताओं को नहीं मिला ऐसा अमृत। अमृत द्रव से संयुक्त जो है वह ही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम
जाता है। कहा खाएंगे तो भैया कैसे खाएंगे, तो पी करके खाओ। का श्रवण शब्द के लिए नहीं, क्योंकि कथा तो सुनी जाती है, श्रवण शब्द सुनने के लिए क्यों नहीं कहा। वही बात है, इधर से सुनेंगे इधर से निकल जाएगा, लेकिन पिएंगे तो अंदर बैठ जाएगा। इसलिए अंदर उतारो, तात्पर्य अंदर उतारो। इसलिए पिबत और भागवतम, कैसा भागवत जो रस का आलय है, समुद्र है रसों का। आप एक बार भागवत सुन लिए ना, जब दोबारा आप सुनेंगे तो फिर आपको उसमें नई चीज मिलेगी, दोबारा सुनेंगे फिर नहीं मिलेगी। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। मुहुर्हो, मुहुर्मुहु अर्थात बारंबार इसको पीजिए। कौन? रसिक जन। ऐसे नहीं जो रसिक नहीं है, रसिक नहीं मतलब जो नास्तिक हैं, जिनको कथा में विश्वास नहीं, जिनका मन नहीं लगता, ऐसे लोग नहीं। भागवत में भी कह दिया, ऐसे जो रसिक हैं, भूवि भावुका, ऐसे भूमि के धरती पर रहने वाले भावुक जनों, रसिक जनों, इस कथा का बारंबार श्रवण करिए, पान करिए। ऐसी यह श्रीमद् भागवत कथा है और इस कथा को आप श्रवण किए, एक बार श्रवण किए, अनेकानेक बार श्रवण करते रहिए। इसलिए यह श्लोक अंततः हमने कहा भागवत में आपने क्या क्या श्रवण किया सभी को याद होगा, कुछ भूल भी गया होगा शायद, इसलिए भी यह श्लोक है कि मुहुर्हो बारंबार सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है, कह रहा है। आज हम सभी समापन सत्र में, कथा पूर्ण है, सभी कथाएं बताई जाती हैं। प्रथम स्कंद में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, चतुर्थ में क्या है। प्रथम में हम क्या क्या सुने? पहले दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा शायद किसी को याद भी नहीं होगा, इसीलिए तो कहा मुहुर्हो, आपको याद ही नहीं रहेगा, लेकिन आपके अंदर सुनने, जानने, ज्ञात करने की उत्सुकता है, मन है, विचार है, इसलिए कहा रसिक जन। और भागवत शास्त्र ऐसा है, कहा कि सद्य हृदय वरुद्ध दित्र पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आप सुनने का मन में विचार भी कर ले तो परमात्मा आपके हृदय में तुरंत विराजमान हो जाते हैं। ऐसा यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है। इसलिए इसको बारंबार सुनने की, श्रवण करने की इच्छा अपने मन में रखिए और इस प्रकार भगवान को अपने हृदय स्थल में विराजित करते रहिए और भागवत का श्रवण करते रहिए, ताकि प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद में क्या था ये याद रहे। प्रथम में हमने सबसे पहले पांडवों की कथा सुनी। पांडव युद्ध जीते, द्वारिकाधीश जाने लगे, कुंती माता स्तुति की, उत्तरा के गर्भ पर प्रहार हुआ, परीक्षित आने वाले थे, भीष्म स्तुति है, द्वारिका को लौटे हैं भगवान। द्वितीय स्कंध में भगवान की जो सृष्टि विषयक प्रश्न किए हैं मानव के कल्याण के लिए वो है। तृतीय में विदुर जी का संवाद है, कथा है, भगवान से मिलन है। कर्दम ऋषि देवहूति की कथा है, मनु का वंश है। चतुर्थ में ध्रुव जी का आख्यान है, उनके आगे की वंश के बारे में भी बताया गया है। अग्निन्द्र हुए, नाभि हुए, अज हुए, प्राचीन बर्ही हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। पंचम में जड़भरत जी की कथा है, जो मुख्यतया है जड़भरत जी की कथा। नाम लेने से आपको कुछ कुछ स्मरण आ रहा है कि आप क्या किस बारे में सुने हैं? आ रहा है? जड़भरत जी की कथा याद है? उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत, उनकी कथा पंचम स्कंद में है। आगे कुछ भूगोल का वर्णन है, नरकों का वर्णन है, प्रहलाद चरित्र है, अजामिल की कथा है। भगवान गजेंद्र का मोक्ष किए हैं, वामन का अवतार लिए हैं, समुद्र का मंथन हुआ है, रामचंद्र जी का जन्म लिए हैं, कृष्णचंद्र जी का जन्म लिए हैं। आगे बाल लीलाएं किए हैं, पूतना वध किया, सकटासुर, तृणावर्त सबको मारा, माखन चोरी करके खाए, बड़े हुए, वृंदावन गए, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर सबको मारा, धेनुकासुर उद्धार सब किया, कंस को मारे। मथुरा नगरी के बाद उज्जैनी गए, शिक्षा प्राप्त की,
गुरुदेव को गुरुपुत्र गुरु दक्षिणा में दिया। वापस लौट के आए, जरासंध से युद्ध होने लगा, भागकर द्वारिका गए, द्वारिका नगरी बसाई, वहां विवाह किया और विवाह करके इस प्रकार प्रभु ने अपने वंश का विस्तार किया। और शाप के कारण प्रभु सदेह इस लोक से नहीं गए, इसलिए उन्होंने इस यदुवंश के नाश की भी लीला की और प्रभु अपने धाम को पधारे। और पुनः कथा वहीं आ गई जहां परीक्षित से प्रारंभ हुई थी। परीक्षित के प्रश्न पर, कलयुग के वर्णन पर, कलयुग के गुण का बखान किया कि सिर्फ भगवान के नाम से ही तर सकते हैं। आइए हम भी डरे, हम भी इस भव सागर से तरे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, जो कृष्ण का नाम लेगा, नारायण का नाम लेगा, घनश्याम का नाम लेगा, वो नाम ही एकमात्र सहारा है कि आपको इस संसार सागर से तार दे। आइए हम भी उनके नाम का श्रवण करते हुए कीर्तन करते हुए जाएं। दोनों हाथ उठा के प्रेम से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, कहेंगे कहानी तेरी, आज सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, आज पार भव से उतर जाएगा।
जाएगा, कृष्ण करने से तर जाएगा, कृष्ण करने से तर जाएगा, कृष्ण करने से तर जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए, प्रभु का नाम लेना तो उद्देश्य करके इस मन में संकल्प लेके आगे हम प्रभु के साथ, चूंकि आज प्रभु के साथ आपका ये विश्राम दिन है, यहाँ ये हमारे ठाकुर जी रोज हमारे साथ आते हैं। अब कल घर चले जाएंगे ये, क्योंकि कल से उपस्थित नहीं रहेंगे यहाँ। आप सभी के अंतर मन में विराजमान रहेंगे, तो हम प्रभु के साथ थोड़ा सा एक मनमोहक बांधने वाला दृश्य उपस्थित करें। प्रभु के साथ सुंदर छोटी सी फूलों वाली होली, ध्यान दीजिए, क्या फूलों वाली होली खेलेंगे। अब होली खेलते तो क्या करते हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं। हम लोक में खेलते तो क्या करते हैं, रंग से नहला देते हैं ऊपर से नीचे तक। लेकिन भगवान के साथ पुष्प की होली है, तो हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे और ऊपर से नीचे तक पुष्पों से ही नहला देंगे, ढक देंगे। तो आप सभी को बारी बारी अवसर मिलेगा। इधर होली गीत के साथ आप आएंगे, प्रभु को अर्पण करेंगे और प्रभु से यह जो नेह का बंधन है उसको सदैव हृदय में विराजमान रहे, वह ऐसी भावना करते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रभु के साथ नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, 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 हर होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले नंदलाला।
अपने मंदिर सोनिक से अपने मंदिर सोनिक से कोई सावर गोरी में रसिया आज भी रहने में गोरी में रसिया जोड़ी रे रसिया होई रे रसिया जोड़ी रे रसिया आज बिरज में होई रे रसिया आज बिरज में होई रे रसिया रंग बरसे भीगे चुनर वाले 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 कौन राम को चुनरी किसके पास है? तो सब लोग बताइए भैया, रंग बरस रहा है, कौन भीगेगा? हाथ उठाइए। रंग बरसे भीगे चुनर वाले रंग बरसे भीगे। सभी याद है। बरसे भीगे चुनर वाले रंग 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 बरसे
भैया का, अजय भैया, आशीष भैया। 7 दिन में कन्हैया का रंग चढ़ा है, श्याम रंग चढ़ा है, तो दिख नहीं रहा ना। हम तो देखिए यहाँ बैठे बैठे व्यक्त करते हैं, लेकिन आप बताइए, रोज देखते हैं ना, तो फिर आप क्यों पीछे हैं? आइए, आप लोग से शुरू होगा। डब्बू भैया आप भी आइए, और किसका किसका नाम लिखा है? सभी को बुलाएंगे आज, आइए। और एक बार श्याम रंग चढ़ाइए, आइए सभी सभी सामने। लगाओ इलायची का बीड़ा लगाया, इलायची का बीड़ा लगाया, इलायची का बीड़ा लगाया। हर खाए सजन का यार बलम तरसे रंग बरसे, यार बलम तरसे रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसो, सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा। हर खाए सजन का यार बलम तरसे रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। अरे भूत पिशाच बटोरी, भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली। अरे खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा।
रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया बंजोरी रे रसिया होली रे रसिया बंजोरी रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया गाँव को कुंवर कन्हाई गाँव को कुंवर कन्हाई गाँव को कुंवर कन्हाई गाँव को कुंवर कन्हाई बरसाने राधा गोरी रे रसिया बरसाने राधा गोरी रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया आज भी रज में होली रे रसिया अपने अपने मंदिर सोने कसी अपने अपने मंदिर सोने कसी कोई सावरी कोई गोरी रे रसिया कोई गोरी रे रसिया कोई सावर कोई गोरी रे रसिया कोई गोरी रे रसिया आज भी रज में होली 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 रे रसिया आज भी रज में भैया लोग तो आधार है। एक तो उपस्थिति भी कम है, ऊपर से उत्सव आनंद ऐसा है कि हम तो कहेंगे एक एक करके सभी लोग डांस कर ले थोड़ा थोड़ा बिल्कुल होली में सभी लोग थोड़ा थोड़ा नृत्य करते हैं ध्यान रखिए, आखिरी मौका है व्रत की होली में नाचने का। यहाँ नहीं नाचा तो संसार में नाचेगा। हर रसिया को नार बनाओ होली रसिया को रसिया को नार बनाओ होली रसिया को रसिया 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 को नार बनाओ होली रसिया को रसिया को नार बनाओ होली रसिया को रसिया को नार बनाओ होली रसिया को गालन पे गुलाल मल मल के गालन पे गुलाल मल मल या तो पग पायल पहनाओ री या तो पग पायल पहनाओ री रसिया को नार बनाओ री रसिया को नार बनाओ री रसिया को
लया को यशुमति निकट नवारिया को यशुमति निकट नवारी रशिया को नार बनाओ रशिया को नार बनाओ रशिया को चोली और बन मुकटा बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए रास बिहारी भगवान की। नहीं आरती के बाद माला लगाओ, शाम को कार्यक्रम। हाँ आइए। आइए अब हम सभी करके प्रेम से आरती करेंगे। आरती से पूर्व आप सभी को विशेष सूचना है कि बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है आप ही लोग के द्वारा, और सभी से निवेदन है कोई भी अपने घर में भोजन आज न बनाए रखें। सबसे निवेदन है कि आज सभी लोग प्रसाद इस भंडारे में ही पाएंगे, और अपने साथ सभी लोगों को सूचित कर देंगे। जितने भी लोग हैं सब लोग को अगल बगल सूचित कर देंगे, सभी लोग भंडारे में आकर के प्रसाद प्राप्त करेंगे। समस्त जितने भी कॉलोनी के लोग हैं सभी लोगों को आप सब सूचित कर देंगे, जिन्हें न जानकारी हो पाई हो सबको लेकर के आएंगे, एवं सभी लोग प्रेम से आज के भंडारे में प्रसाद प्राप्त करेंगे। अब आइए हम सब बहुत से आरती गाते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पद मंत्र खोल सन्मार्ग बताने
श्याम यही प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप श्री है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप श्री है आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा, विष्णु सदा शिव, विष्णु सदा शिव, हनुमान नारा, ओम हरे हरे महादेव। शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिराया। ओम हरे 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 महादेव, गरुड़गौरम गरुड़ावतारम संगम देव भवानी श्रीरंग त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव दुर्गा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव। ओम बालकेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाम् ते अनाकं महिमानः सचन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सभी से निवेदन है कि अभी जाइएगा नहीं, सभी लोग रुके रहेंगे। हवन का कार्यक्रम होना है और सभी से निवेदन है हवन के कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। लीजिए, पकड़िए।
सभी लोग हवन में सम्मिलित जरूर होंगे। और जैसा कि कल ही आप लोगों को बताया गया